यस क्लास 8 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि एक क्वेश्चन आया था आपके पास कि कंपाउंडेड ईयरली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो आप उस समय में क्या करते हैं। आप उस समय में क्या करते थे कि 2.5 ईयर्स के बाद का अगर आपको अमाउंट निकालना है तो आप क्या करते थे, 2 ईयर्स के एंड में आप अमाउंट निकालते थे और नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए आप उस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे। उन दोनों को ऐड करते थे तो आपको फाइनल 2.5 ईयर्स के बाद अमाउंट मिल जाता था, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। कमला ने एक स्कूटर खरीदा और 26,400 रुपीज बैंक से बोरो किया। किस रेट पर? 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ओके, what amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? If she has to clear the loan in 2 years and 4 months, what amount she has to pay? तो हिंट यहाँ पे भी दिया है, देखिए, फाइंड ए फॉर 2 years with interest compounded yearly and then find simple interest on the second year amount for next 4 upon 12 years, है ना। 4 months को years में चेंज करेंगे तो 4/12 years हो जाएगा। ओके, P 26400, नंबर ऑफ ईयर्स n आपको यहाँ पर फर्स्ट विल फाइंड द अमाउंट ऑफ 2 years, है ना। तो विल से 26,400 into 1 plus r upon 100, that is 15/100 whole power 2. If I cancel it by 5, 5 3 are 15, 5 2 are 520 is 100. तो आफ्टर सॉल्विंग आई गेट 26,400 इंटू 23/20 इंटू 23/20। अब आप देखिए दो जीरोस कैंसिल हो गए, है ना। 4 4 से देखिए 4 6 जा 24, अगेन 4 6 जा 24, तो मेरे पास आया 66 इंटू 23 इंटू 23, 66 इंटू 529, तो सॉल्व करके आया 34,914। ये क्या था? ये 2 साल के एंड का आपका अमाउंट था। ओके, इस अमाउंट पर अगले 4 महीने के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए बाय टेकिंग 34,914 एज द प्रिंसिपल अमाउंट। द सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 4/12, दैट इज 1/3 ईयर्स विल बी कैलकुलेटेड, है ना। तो पी टी इंटू आर अपॉन 100, है ना। तो 34,914 इंटू 4/12 हो गया 1/3, है ना। सॉल्व किया तो आपको पास आया 1,745 रुपीज 70 पैसा। सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years is this, interest for next 1/3 year, that is 4 months, that is 4/12 years ना। तो 14,757.70, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, टोटल अमाउंट क्या आया इन दोनों को ऐड करके 10,259। ओके, तो इस तरह से आया ये क्वेश्चन। तो कितना अमाउंट पे करना है उसको, उसमें आप ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आया आपके पास 10,259, इसमें ऐड कर दिया तो इतना आपको पे करना है। ओके, ओके, टोटल सीआई को प्रिंसिपल अमाउंट जितना उसने लोन लिया और जितना उसको पे करना है, तो टोटल 36,659 कंपाउंड इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। देखिए क्यों, क्योंकि स्कूटर का तो 26,400 देना ही है, साथ में ये इंटरेस्ट उसको 2 years and 4 months में देना पड़ेगा। ओके, मैंने देखा है कि विक्रम राणा ने जो है इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खुद कर लिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस तरह से आप भी इस क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि अगर आप स्वयं करेंगे तो जल्दी सीखेंगे बच्चों। अच्छा, फेबिना ने 12,500 बोरो किया एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट, और राधा ने सेम अमाउंट जो है उसी टाइम पीरियड 3 years के लिए 10% पर एनम पे कंपाउंड एनुअली, यानी कि आपको बताना है कि फेबिना का सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा पे करेगी या राधा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा पे करेगी, ये बताना है आपको। तो इंटरेस्ट पेड बाय फेबिना PRT/100, सिंपल सा है, क्लास 7 का क्वेश्चन टाइप का हो गया है। 12,500 इंटू 12 इंटू 3/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 125 इंटू 36 आया 4,500 रुपीज। तो ये तो भैया इंटरेस्ट है, फेमिना ने पे किया। अब राधा के लिए देखिए, राधा को जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है, तो आप पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, isn't it? So we put the values and after solving you get 16,637.50. Okay, you should do this calculation yourselves so that your calculation becomes fast in the exam time also, right? So compound interest is what? A minus P
तो अमाउंट वॉज 16,637.50 माइनस 12,500, तो 4,137.50. So interest paid by Femina is 4,500 and that by Radha is 4,1,370. तो 10 फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा पैसा उसको देना पड़ा. अब इसमें ये भी है ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट राधा के लिए कम भी तो था, है ना. तो कितना डिफरेंस है 362.50 का. हेंस फेबिना हैव टू पे रुपीज 362.50 मोर, है ना, देन राधा. ओके, इस तरह से. क्वेश्चन नंबर 4. I borrowed rupees 12,000 from जमशेद. जमशेद से 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए मैंने बोरो किया. अगर इसी अमाउंट को, ठीक है, 2 साल के लिए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे में अगर होता तो मैं इसको कितना पैसा देता, ये पता करना है. तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया कि सिंपल इंटरेस्ट भाई 1440, तो कितना पैसा पे करना पड़ता, 12,000 प्लस 1440, इतना पे करना पड़ता. ओके, अच्छा, अमाउंट पूछा है ना, तो इसमें अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, अमाउंट हो जाएगा जब सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते हैं पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो 12,000 प्लस 1440, दैट मीन्स 13,440 आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख दीजिए, है ना, अमाउंट. पेन नहीं आया, पेन, तो क्या कहेंगे, अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, सिंपल इंटरेस्ट है ना, पी प्लस एस आई. तो क्या आया आपके पास 12,000, है ना, प्लस आपका 12,000 प्लस क्या था 1440, है ना. तो क्या आया आपके पास रुपीज 13,440 पे करना पड़ता. ओके, ये पे करना पड़ता. ठीक है, ये पे करना पड़ता. ठीक है, अच्छा, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पे करना है, अब हम देखेंगे क्या कि अगर उसी अमाउंट को, उसी प्रिंसिपल अमाउंट पी पर 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट लगना है, कंपाउंडेड ईयरली, तो क्या अमाउंट पे करना पड़ता था, अमाउंट पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन. सॉल्व किया आपने, है ना, 6 हो गया आर की वैल्यू, एन की वैल्यू 2 है, सॉल्व किया तो 13,483. ओके, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया 1483 इंटरेस्ट पे किया. ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट अमाउंट वुड आई हैव टू पे. तो आप अगर सिम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं भी निकाले ना, यहाँ पे अगर ये वाला नहीं भी निकाले तो चल जाएगा हमारे पास. ठीक है, अमाउंट जो कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया माइनस द अमाउंट जो सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया, है ना, जो 13,440 उसमें से घटाओ तब भी 43.20 आएगा. या आप क्या करिए, इसका सिंपल इंटरेस्ट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस तब भी 43.20 ही आएगा. तो कौन से कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा 43.20. ओके, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का ही डिफरेंस निकाल दीजिए, दोनों के अमाउंट का डिफरेंस निकालने की बजाय आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल दीजिए, वही बात आएगी. ओके, क्योंकि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो ये आपको ये पता चल जाएगा कि क्या कहने का मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है. इसका मतलब है सेम अमाउंट, सेम प्रिंसिपल अमाउंट, सेम टाइम और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है. ठीक है, तो बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करता है वो. कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जैसा कि मैं पिछले दिनों में बता चुका हूँ. फर्स्ट, जैसे सपोज फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट हुआ उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट लगा वो ऐड हो गया आपका 2 साल के एंड में इंटरेस्ट आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है. तो इंटरेस्ट बढ़ता चला, तो अमाउंट पे करने वाला बढ़ता चला जाता है एक्चुअली. ओके, अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 5. इसको हम देखें, 2 पार्ट्स में है कि 60,000 रुपीज का प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली है. व्हाट वुड बी द अमाउंट इफ यू गेट आफ्टर 6 मंथ्स एंड आफ्टर 1 ईयर. कंपाउंडेड हाफ ईयरली है. देखिए आप यहाँ पे एक चीज कि कंपाउंडेड
what is given here? Compounded half yearly. When I say compounded half yearly, तो R will be what? R will be divided by 2. R will be 12 upon 2, isn't it? That is 6% हो जाएगा per annum compounded half yearly after 6 months and after 1 year. तो यहाँ 6 months हो गया तो n is equal to क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा compounded half yearly में. आफ्टर 1 ईयर अमाउंट n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना? कंपाउंडेड हाफ ईयरली है अगर तो, ठीक है ना? तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं. फर्स्ट पार्ट को देखिए आप ध्यान से. P इज इक्वल टू 60,000, R इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 कर लेंगे आप. यहाँ पे क्या कर लेंगे? 12 अपॉन 2 कर देंगे, यानी 6% पर हाफ ईयर. ओके, कंपाउंडेड एनुअली पर हाफ ईयर हम ऐसे लिख देते हैं ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, CHY, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. n इज इक्वल टू 1 हाफ ईयर टर्म हो गया, है ना? तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100. इस फॉर्मूले में 60,000 इंटू 1 प्लस 60 अपॉन 100. ठीक है, तो सॉल्व करके आया 63,600. ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट. एक साल के बाद क्या अमाउंट होगा? तो n will be equal to 2 here in this case, and R obviously will be this half of that what is given per component. ये half yearly है तो rate of interest will be half, isn't it? तो if I solve it, 60,000 into here 1 plus 6 upon 100 ये हो गया 106 upon 100 whole power 2. तो 106 upon 100 into 106 upon 100. नॉर्मली ऐसा मत किया कीजिए आप. आपके अगले अगर कुछ कैंसिल होता है तो यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए. जैसे 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ पे 2 into 50 हो गया. तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है. तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000 इंटू 53 अपॉन 50. वैसे भी देखिए ना, 53 अपॉन 50 होगा, 53 अपॉन 50 तो 63,7,416 रुपीज पे करना पड़ा. ओके, तो आप ये इस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों. ठीक है बच्चों, आप ये 3 क्वेश्चंस करिए. और आप चाहें तो होमवर्क में आप क्या करिए, आप होमवर्क में एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को भी करने की कोशिश करिए. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ. देखिए, एक लोन लिया 80,000 का, ये पी हो गया आपका. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है. फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स इफ ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 years if interest is compounded annually. ओके, इफ इट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो उस केस में क्या होगा? आप ऐसे करेंगे, एक साल के एंड में अमाउंट निकाल के अगले हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अगर सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 1.5 years का मतलब हो जाएगा 3. ठीक है ना, 1.5 years का मतलब हो जाएगा 3. ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए. तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हाफ ईयरली कंपाउंड करने में? 10/2. क्या हो जाएगा? 10/2, है ना? आधा कर देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देते हैं. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप करिए. धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो.